हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर AWO और TPO जिसका कि शिफ्ट 1 का पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि 27 अक्टूबर 2022 को आज ही के दिन हुआ है। तो इसका हम लोग शिफ्ट 1 का जो जो प्रश्न हमें जो अभी स्टूडेंट के द्वारा मिले हैं उसका क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि भारत में पहले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और कब? तो 1975 ईस्वी में। उस टाइम अपना जो भारत है उसका जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। ओके, तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो इसमें ABCD ऑप्शन दिया था, जिसमें A जैंतिया, B खासी, C गारो और D नीलगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली, यानी कि नीलगिरी हो जाएगा। इसमें ABC ये तो इसका पठार का अंश है, लेकिन D है नीलगिरी है, ये इसका मेघालय पठार का अंश नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। उसके बाद देखिए, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक है, जिसका 3 किलोमीटर मतलब ये राजपथ का जो 3 किलोमीटर तक की है। तो इसका जो नाम चेंज करके क्या किया गया? कर्तव्य पथ। और कब किया गया? 8 सितंबर 2022 को। ओके, देख लीजिए, आज अगर मान लीजिए इसका नाम पूछा है तो कल ये भी पूछ देगा कि किस डेट से किया गया। तो किस डेट से? 8 सितंबर 2022 से। ओके, तो इसी तरह देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ। ओके, उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये 2011 के जनगणना पूछा, अभी तो लेटेस्ट में जनगणना नहीं ना हुआ है, तो इसलिए 2011 वाला ही जनगणना खूब पूछ रहा है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी पूछा था, उससे पहले जितना भी SSC का एग्जाम हो रहा है ना, सब में 2011 से जनगणना से खूब पूछ रहा है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, 2011 का जो जनगणना का मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो बनने लायक है वो आप लोग अभी ही रिवीजन कर लीजिए। ओके, तो ये जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितना? 1000 पुरुष पे कितना? 1084 महिला है। ओके, और यही अब मान लीजिए, अभी तो ये पूछा है, उसके बाद ये पूछ देगा जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो उसका क्या हो जाएगा? हरियाणा, जहां पे मात्र 1000 पुरुष में से 879 महिला है। ओके, अगर वही ओवरऑल भारत का एवरेज ले लिया जाए, सारा स्टेट का और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का, तो 1000 पुरुष में से 943 मात्र महिला है, जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताए ना, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। ओके, तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या है। तटों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? न्यूलैंड्स ने किया। किसने? न्यूलैंड्स ने किया। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखिए, मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार का आकार क्या होता है? तो मोहनजोदारो का जो विशाल स्नानागार होता है वो आयताकार, ऐसे आयताकार में होते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब की गई थी और कौन? तो देखिए, 6 अक्टूबर 1839 को किया गया था। और कौन किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और कहाँ? कोलकाता में किए थे। तो तत्वबोधिनी की सभा का स्थापना कब की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कोलकाता में 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को। ओके, उसके बाद देखिए, TDSAT का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TDST क्या है? तो ये है, देखिए, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण है, जिसको TDSAT बोलते हैं। उसके समझ गए ना? तो इसका जो क्या बोलते हैं, जो नया अध्यक्ष है, वो नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो नया अध्यक्ष मतलब इसमें बनाया गया है आपको, देखिए, ये
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल को दूरसंचार विवाद, मतलब डीएन पटेल है जो दिल्ली जैसे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ओके, उनको क्या इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और कितने साल, 4 साल की अवधि तक के लिए इनका अध्यक्ष बनाया गया है। 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किए गए, यानी उनके उम्र का 70 साल तक आयु प्राप्त करने तक उनको नियुक्त किया गया है, ओके। तो उसके बाद देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मूल शंकर किसका नाम था? तो मूल शंकर जो दयानंद सरस्वती है, उनका बचपन का नाम था क्या? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है क्या? मूल शंकर। और आप लोगों को हम एक बात और बता दें कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि TDSAT का नया अध्यक्ष तो कौन हुए? DN पटेल हुए, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। लेकिन किनके जगह पर इनको लाया गया है? तो शिव कीर्ति सिंह के जगह पर। किनके जगह पर? शिव कीर्ति सिंह के जगह पे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगला, मतलब कल भी एग्जाम है ना, तो कल के एग्जाम में ये पूछ देगा कि बताइए TDSAT का जो किन के मतलब पुराने अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो शिव कीर्ति सिंह, उनके जगह पे इनको DN पटेल को लाया गया है, ओके। चलिए देखते हैं, ये तो मूलशंकर किसका नाम है? तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम है। उसके बाद देखिए, जैन उल अबिदीन कहाँ का शासक था? तो ये कश्मीर के 8वां शासक थे। कितना? कश्मीर के 8वां शासक थे और अली शाह के भाई थे, ओके। और इनका कार्यकाल 1420 से 1470 था, ओके। और एक महान शासक के रूप में, कश्मीर के महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जैन उल अबिदीन, ओके। तो ये कहाँ के शासक थे? तो कश्मीर, याद रखिएगा। और किन के भाई थे? तो अली शाह के भाई थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दृढ़ता पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक स्थान पर भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। इसका मान 10⁻⁻⁴T। टी कहने का मतलब क्या है कि टेस्ला के क्रम में होता है। अगर ये दिया होगा तो ये आंसर होगा, लेकिन एक गॉस होता है, एक गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। अगर गॉस में पूछा हुआ तो एक गॉस के होता है कितना? चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक गॉस होता है, ओके। तो चलिए हो गया ये। उसके बाद मारू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिए, ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी पूछा था और यहाँ भी रिपीट कर दिया, इसलिए ना हम बोल रहे हैं कि ये एसएससी है जो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट करते रहता है। तो इसलिए हर एक, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी का एग्जाम हो रहा है ना, उसका कम से कम जीएस का क्वेश्चन देखते जाइए, ताकि वो रिपीटेशन हो तो आप लोगों का फायदा मिल सके। ये मारू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार हो? तो जैसलमेर राजस्थान का, ओके। तो जैसे मरुस्थल है ना, तो वहीं सबसे मारू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जैसलमेर राजस्थान का, ओके। उसके बाद देखिए, 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई? तो किन दो स्थानों के बीच भरी गई? तो इसका आंसर होता है इलाहाबाद से नैनी तक का। कहाँ? इलाहाबाद से नैनी। और ये कितना? 13 मिनट का सफर हुआ था ये, ओके। और इसके जो पायलट थे वो हेनरी पे के थे, जो कि फ्रांसीसी पायलट थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे, ओके। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ देगा। आप बताइए, जो भारत में हवाई जहाज की पहली कमर्शियल उड़ान किस डेट को भरी गई थी? तो किस डेट को? 18 फरवरी 1911 को, ओके। और कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से नैनी। और ये भी पूछा कितना मिनट? 13 मिनट तक ये चली थी, ओके। 13 मिनट में इलाहाबाद से नैनी पहुंची थी। और उसके बाद इसका पायलट का भी नाम पूछ सकता है। तो पायलट कौन? हेनरी पेके, जो कि फ्रांसीसी थे, ओके, फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? ये केसरी है जो मराठी में शुरू किया गया, लेकिन वही अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम का जो समाचार पत्र है वो शुरू किया गया था। तो इसलिए याद रखिएगा, जो मराठी भाषा में कौन सा? केसरी शुरू किया गया, और अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में मराठा, ओके। कंफ्यूज रहते हैं लोग। जैसे देखिए, कंफ्यूज कहाँ रहते हैं? केसरी है जिसका भाषा किस भाषा में था? मराठी। कौन सा?
मराठी में, और वही अंग्रेजी भाषा में था। उस अखबार का नाम था मराठा, लेकिन वो भाषा कौन सा था? अंग्रेजी। कौन सा था? अंग्रेजी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा मराठी और मराठा में। मराठा अखबार का नाम था और अंग्रेजी भाषा में था, यहाँ केसरी अखबार का नाम है और मराठी भाषा में है। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद आवेश का सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो आवेश का सूत्र होता है, आवेश, विद्युत आवेश इक्वल टू प्रवाह गुने समय, इसका सूत्र होता है। ओके, उसके बाद पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किनको? लाला लाजपत राय को। उसके बाद देखिए, एम एस एक्सेल में प्रिंट करने से पहले क्या किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, एक्सेल मतलब एम एस एक्सेल में प्रिंट करने से पहले आपको नीचे मतलब ये इस पे जैसे कंट्रोल और प्लस पी प्रेस करना रहता है, ताकि प्रिंट प्रीव्यू विंडो में पहुंच जाए। तो क्या करना रहता है? अगर आंसर मतलब आप लोग बताइएगा जो क्वेश्चन ये पूछा गया था और इसका ऑप्शन क्या था, ये कहाँ बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। ओके, तो एम एस एक्सेल में प्रिंट करने से पहले कंट्रोल पी को प्रेस किया जाता है, ताकि जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो में पहुंच जाए। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, मतलब इसका आंसर होगा। तो देखिए, अभी तो हमारे पास इतना ही क्वेश्चन जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं वो बताए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बता रहे थे, लेकिन उनमें कन्फ्यूजन था उनका भी, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं लाया। लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे के आए हैं ना, या कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दे के आए हैं, तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये शिफ्ट में पेपर दिए, ताकि उसका जो करेक्ट आंसर होगा हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, काम क्या है? तो काम यही है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, और एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो कट ऑफ रिगार्डिंग जो भी हो, तो हम उसमें शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग जैसे ये फर्स्ट शिफ्ट का लाए हैं ना क्वेश्चन सीरीज, उसी तरह सेकेंड का भी लाएंगे और थर्ड का भी, उसका भी क्वेश्चन तैयार है, बस इसके बाद अपलोड होगा वो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।